अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग पंपिंग लेमा हेयर. Using the question is using pumping lemma, prove that L equals to WWR where W is an element of A comma B and W equals WR. जो W है उसी का हमें क्या करना है, रिवर्स इज नॉट रेगुलर. तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, ये लैंग्वेज क्या कह रहा है कि L इक्वल्स टू WWR. सपोज W इज AB, तो इसका रिवर्स R का मतलब रिवर्स क्या होगा, BA. तो ये हमारा स्ट्रिंग बनेगा. ये क्या बोल रहा है कि जो W है वही आपका क्या रहेगा, उसी को W का रिवर्स करना है. तो इसके लिए हमें प्रूफ करना है कि रेगुलर है या नहीं है. तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप WWR करना चाहते हैं तो अगर इसकी लैंग्वेज क्या होगी, W आपका A है तो उसका रिवर्स भी क्या हो जाएगा, A ही होगा, राइट. B है तो उसका रिवर्स भी क्या होगा, मतलब वी कैन से दैट AA और B ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि W दोनों R दे रखा है. तो B और B, ये W उसका रिवर्स भी क्या होगा, B होगा. लेट से हमने एक स्ट्रिंग लिया AB, तो उसका रिवर्स क्या होगा, BA, राइट. एक मैंने स्ट्रिंग लिया BA, तो इसका रिवर्स क्या होगा, AB. तो ऐसा जो हम W लेंगे उसका ही W रिवर्स लिखना है. तो दिस इज द लैंग्वेज. अब कुछ पॉइंट आपके मैंने पहले लेक्चर में बताया कि फिक्स रहते हैं. जैसे स्टेप 1, एज्यूम L इज अ रेगुलर एंड N बी द पंपिंग लेंथ, राइट. एंड स्टेप 2, पंपिंग लेंथ का मतलब क्या, आप किसी स्ट्रिंग को पंप कितना करना चाहते हैं. जैसे मैंने बताया था कि किसको पंप करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको दोबारा से भी. सो लेट कंसीडर स्ट्रिंग W. हमने क्या करना है, सेकंड पॉइंट में एक स्ट्रिंग लेना है W, किससे, इसी लैंग्वेज से. जो ये W है ये क्या हो गया, W उसका R. लेट कंसीडर स्ट्रिंग W इक्वल्स टू AB और BA. Then by using pumping lemma, the string W is divided into three parts, that is X, Y and Z. With length of XY less than equals to N क्या है pumping length, and mod of Y, length of Y क्या होनी चाहिए, greater than 0. Now come to the third point. This is the main point, right? तो अब आपको करना क्या है, now we have to find a suitable integer I so that X, Y की power I Z should not belongs to L for getting a contradiction, right? इसका मतलब क्या है कि इसमें हम y की पावर i रखा है, इट मीन्स वी आर पंपिंग टू y, और जब तक y करेंगे जब तक ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज से आउट ना हो जाए. तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. लेट्स से x और वी हैव अ स्ट्रिंग y जिसको हमें पंप करना है, जिसकी पावर i ली और z. तो x और z में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, बट हम पंप किसको कर रहे हैं, y को. तो मैं जब पंप करूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से जो स्ट्रिंग बनेगा विच विल नॉट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, राइट. ये हमें प्रूफ करना है. अगर वो लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है इट मीन्स इट इज रेगुलर, और अगर बिलोंग्स नहीं करता है तो इट मीन्स इट इज नॉट रेगुलर. तो अब देखिए क्या होगा. नाउ वी हैव टू फाइंड अ सुटेबल इंटीजर आई. सपोज मैंने क्या लिया, W इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग ले लिया AB और फिर WR क्या हो जाएगा, BA. ये स्ट्रिंग हमने ले लिया, राइट. अब हमें इस स्ट्रिंग को किस में डिवाइड करना है, W को डिवाइड करना है X, Y, Z में. तो लेट से मैंने मान लिया ये हो गया X, ये क्या हो गया Y और ये क्या हो गया Z, राइट. अब X, Y, Z में कंसिडर करने के बाद आपको ये चेक करना है कि लेंथ ऑफ X, Y इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू N. पंपिंग लेंथ क्या होगी, पंपिंग लेंथ सपोज करो मैंने रखा 4, ठीक है. तो लेंथ ऑफ X, Y कितनी होगी, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट. दूसरा क्या है कि लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, ये भी तो कंडीशन थी कि लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू N. तो 4 ये और पंपिंग लेंथ भी कितना है 4, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई. अब Y कितना है, मोड ऑफ Y कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, Y कितना है 1, ठीक है. तो हमारी दोनों कंडीशन वो भी सेटिस्फाई हो चुके हैं, राइट. अब देखिए क्या होगा, हमने X, Y, Z में डिवाइड कर दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड अ सुटेबल इंटीजर I फॉर स्ट्रिंग W इक्वल्स टू X, Y की पावर I Z, राइट. एंड दिस स्ट्रिंग शुड नॉट बिलोंग्स टू L. तो दैट इम्प्लाइज आपने x क्या है हमारा AB और y क्या है सिंगल b, इसकी पावर कितना है a, और z क्या है a, राइट. अगर मैंने i की पावर कितना रखा है 0, देन यहाँ से क्या स्ट्रिंग मिलेगा हमें, वी विल गेट AB और ये 0 रखने पे क्या हो जाएगा, मतलब AB और b की पावर मैंने क्या कर दिया 0 और a. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इट विल प्रोवाइड ABA विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ L, राइट. समझ में आया इस तरीके से. अब सपोज करो ये i की वैल्यू 0 पे मिल जाता है, हम i की वैल्यू क्या लेते हैं 1. तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है A B और B की पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि i कितना है 1 है, एंड A वेयर i इक्वल्स टू
1, क्योंकि आपको आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए बी बी ए, तो जो आपका W था वही WR हो गया, विच इज़ एलिमेंट ऑफ L। इसका मतलब ये भी सही, ये ठीक है। अब हम i इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, सपोज करो। तो W इक्वल्स टू ए बी, और b की पावर कितना कर दिया 2 और a, वेयर i इक्वल्स टू कितना है 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास a b, और ये b कितने टाइम लिखना है 2 टाइम, 1 2 और a। w क्या था हमारा, ये था, और WR क्या है, ये आया, विच इज ऑल्सो नॉट एन एलिमेंट ऑफ L। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस WWR इज नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज, राइट। सो आप ये कह सकते हैं, hence WWR is not regular। इसमें आपको मैं थोड़ा सा टिप्स दूंगा कि जब भी आप कभी ऐसा क्वेश्चन करें जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा हो, तो आप y को मिनिमम स्ट्रिंग रखिए। y को क्या रखिए, मिनिमम, मतलब लेंथ 1 का कोशिश करिए। आप लेंथ 1 का रखेंगे तो आपका आंसर जल्दी प्रूव हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ लेंथ का 2 का लेता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट देखिए अगर मैं i इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो फर्स्ट टाइम में ये 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, a। फर्स्ट टाइम में ये भी प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रिंग क्या लिया है, w, ये है WR, ये w था, हमने लिया ना w इक्वल्स टू a b b a, तो ये जो पूरा है ये w है, और ये इसका क्या है, w का रिवर्स। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है w और w दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, w ये था, और यहाँ पे क्या मिला, WR ये मिला, विच इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट बिलोंग्स टू L। दिस इज ऑल अबाउट द pumping lemma and the language where pumping lemma that prove a language L equals to WWR is not regular.